बच्चों, तो आज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। क्या है? एमसीक्यू बोलो या आंसर इन वन वर्ड बोलो या फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। इन क्वेश्चन को मॉडिफाई करके किसी भी तरह से दिया जा सकता है। दूसरी बात ये कि भाई कई जगह के पेपर्स हो चुके हैं, है ना, और कुछ जगहों पे अभी चल रहे हैं। लास्ट में सबसे राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड और अपना यूपीबीटी, है, यही बचता है। सबसे लास्ट में शायद यूपीबीटी ही होने वाला है, एमएसबीटी तो चल रहा है। खैर, हमें इन चीजों से क्या है, वो क्या ऑल इंडिया लेवल का मैं कई बार बोल चुका हूं, सिलेबस आपका सेम है। तो जो पीसीआई का पैटर्न है एग्जाम का वो भी सेम है। जैसे आपके यहां पे आ रहा है वैसे ही एमपी में हुआ है, वैसे ही उत्तराखंड में हुआ है, वैसे ही महाराष्ट्र में हो रहा है, और वैसे ही हरियाणा में होगा, वैसे ही आपका राजस्थान में होगा, वैसे ही आपका कर्नाटका बोर्ड होगा, वैसे ही आपका बेंगलोर का होगा, वेस्ट बंगाल का होगा। जहां जहां के बच्चे पढ़ रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, है ना। जो रिसेंटली मुझे खुद भी पता चला कि यहां के बच्चे भी मेरा चैनल देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, अदरवाइज मुझे भी नहीं पता चलता। मैं तो सिंपली यूपीबीटी है, जहां मैं पढ़ाता हूं यूपीबीटी का कॉलेज है ना, तो मुझे भी नहीं पता था। लेकिन चूंकि पीसीआई ऑल इंडिया सेम है, सिलेबस ऑल इंडिया सेम है, तो सब कोई भी कहीं से, इवन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बी फॉर्म के हैं और बी फॉर्म के बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैच होते हैं, वही टॉपिक वहां जाके इलेबोरेट हो जाते हैं, तो वो भी वही पढ़ रहे हैं। ठीक, तो खैर ह्यूमन, अच्छा एमसीक्यू ज्यादा क्यों कराए जा रहे हैं? क्योंकि मैंने क्या कहा, आपके एग्जाम में 20 एमसीक्यू आएंगे और मैं क्या बोलता हूं कि 40 नंबर, 100 में 40 नंबर अगर आपके आ गए तो आप पास। तो पहली प्रायोरिटी आपकी ये हो कि हमारी बैक ना लगे, हम पास हो जाएं। उसके बाद की प्रायोरिटी रहेगी कितने अच्छे नंबर आ जाएं, फिर प्रायोरिटी रहेगी कितनी अच्छी रैंक आ जाए, है ना। लेकिन हम सबसे पहली जो हमारी स्टार्टिंग प्रायोरिटी है वो 40 नंबर की है। मैं उसके लिए बोलता हूं कि यहां से 20 नंबर गेन करना बड़ा ही आसान है आपके लिए। ये 20 सही हो गया तो 20 में 20 ही मिलेंगे, 20 में 18 का कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी आप 80 नंबर का करके चले, 60 नंबर का जो थ्योरी का पोर्शन आप करके चले आओ, हो सकता है 60 में आपको 20 मिले या 15 मिले। थ्योरी में कट जाते हैं, केमिस्ट्री में नहीं कटेंगे, है ना। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं, और आने वाला जो समय है आपका वो एमसीक्यू का है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है। एग्जिट एग्जाम कंप्लीटली बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस या फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन इन आंसर इन वन वर्ड, है ना। तो हमें मेन फोकस जो हमको रखना है, आप लोग तो फर्स्ट ईयर के हो, आपको तो भाई कंफर्म है एग्जिट एग्जाम देना है, और कैसे देना है उसमें तो ह्यूमन एनाटॉमी आपका सब्जेक्ट भी रहेगा। तो इससे भी क्वेश्चन आएंगे, तो बहुत ध्यान से, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, 5-6 वीडियो, इवन कह दो 7-8 वीडियो एमसीक्यू बेस्ड आपके प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, एमसीक्यू ऑफ एचएपी में, वो चैनल पे जाके आप देख सकते हो। ठीक, अगर विश हो तो पहले भी बोला लाइक शेयर सब्सक्राइब कराते रहो, और इवन ये नहीं इंसिस्ट करो नहीं भाई तू कर ले शेयर या सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दो, चूंकि रेगुलर क्लासेस चलती हैं, ठीक है, तो अपने आप बच्चे आ जाएंगे। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं, ज्यादा बात ना करते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। क्वेश्चन है, अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विच सस्पेंडेड एन ऑर्गन फ्रॉम द बैक बॉडी वॉल इज कॉल्ड। देखो, ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, कुछ एक आध बोर्ड में ऐसा हुआ खाली इंग्लिश में आया है। अपने यहां अभी यूपीबीटी का कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं है कि हिंदी नहीं आएगा, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते, राइट। वैसे हिंदी इंग्लिश दोनों ही आने की पूरी संभावना है, लेकिन उसके बाद भी अगर यहां से पढ़ा भी दिया मैंने हिंदी में, तो दोगे जाके एग्जिट एग्जाम, उसने तो नोटिफिकेशन में लिख दिया है राजपत्र में कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर आएगा और इंग्लिश में ही जवाब देना है। तो ऐसे बच्चे जिनकी हिंदी थोड़ी स्ट्रांग है और अंग्रेजी में फीस माफ है, मतलब कम समझ में आती है, वो पढ़ना शुरू कर दो। ये लालच बिल्कुल छोड़ दो कि सर हिंदी में भी पेपर बनाइए,
एग्जाम में हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख के आओ, कोई समस्या नहीं, लेकिन एटलीस्ट क्वेश्चन को समझने की आदत आप इंग्लिश में डालिए, अदरवाइज बिना एग्जिट एग्जाम दिए फार्मासिस्ट नहीं बन पाओगे। समझ गए? तो समझने की कोशिश करो क्वेश्चन। तो अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, पेरिटोनियम क्या है? अंदर की जो लेयर थी, है ना, तो डबल लेयर है ये, और कहां पे सस्पेंडेड है? ऑर्गन फ्रॉम द बैक बॉडी, बैक बॉडी वॉल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? जो पीछे विसरल पेरिटोनियम, एपिडाइडमिस, लिगामेंट या मेसेंट्री। तो सही आंसर क्या है? पीछे की तरफ मींस कैविटी में क्या बोलते हैं हम? दैट इज मेसेंट्री। क्वेश्चन को समझो और उसके ऑप्शंस को सारे पढ़ो। देखो सबसे बेसिक चीज है, मैंने एमसीक्यू की बड़ी तैयारी करी है और बड़ी करवाई भी है ना, जीपैट वगैरह सब या गेट वगैरह सब एमसीक्यू में ही आते हैं। हमारे समय में आज नीट हो गया, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट होता था, सब एमसीक्यू ही आता था, तो बहुत अच्छे से मुझे पता है। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो, सारे चारों ऑप्शन को कई बार पढ़ो, काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर पढ़ा होगा तो कभी ना कभी स्ट्राइक जरूर करेगा। थ्योरी और एमसीक्यू में यही तो फर्क है। तो सही आंसर क्या हमारा? डी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड। ध्यान रहे हम ब्लड की बात नहीं कर रहे, स्टडी ऑफ ब्लड। बहुत जल्दी में रहते कभी कभी बच्चे, स्टडी ऑफ ब्लड, बस आगे वेसल पढ़ने की जरूरत नहीं, स्टडी ऑफ ब्लड पढ़ लिया दैट इज सफिशिएंट, है ना, बट ऐसा नहीं है। पूरा क्वेश्चन ध्यान से, स्टडी ऑफ ब्लड वेसल। तो हमारा बुलेट पॉइंट क्या है? ब्लड वेसल, और आंसर क्या है? एंजियोलॉजी। क्या है? एंजियोलॉजी। कुछ बच्चे क्या करेंगे? आंख बंद करके हेमेटोलॉजी पे टिक करके आ जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो एंजियोलॉजी, ब्लड वेसल की बात हो रही है। ठीक, तो फिर अब स्टडी ऑफ ब्लड की बात कर ले, सीरोलॉजी, एंजियोलॉजी या हेमेटोलॉजी, तो क्या हो जाएगा? हेमेटोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। अब यहीं पे देखो क्वेश्चन को घुमा सकते हैं कैसे? स्टडी ऑफ ब्लड डॉट डॉट डॉट। कुछ जगहों पे जो बच्चों ने पेपर भेजे हैं, कुछ जगहों पे तो उनको ऑप्शन मिले कि भाई हेमेटोलॉजी, एंजियोलॉजी, सीरोलॉजी, ऑब्लिक 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 करके फिल इन द ब्लैंक्स में। कुछ जगह पे चूंकि आपके उसमें क्या है? आंसर इन वन वर्ड, तो क्वेश्चन क्या है? स्टडी ऑफ ब्लड। अब वो ऑप्शन नहीं देने वाला आपको, क्यों? क्योंकि आंसर आपको एक वर्ड में लिखना है, तो वहां पे आपको सिंपल सी चीजें लिखना पड़ेगा, हेमेटोलॉजी। आंसर में क्या लिखना पड़ेगा? हेमेटोलॉजी। तो ये किसका प्रारूप है? आंसर इन वन वर्ड। ये आपका सिलेबस बोलता है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमेशा आपको ऑप्शन मिलेंगे, इस बात की संभावना बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द सेंटर ऑफ। सेल चैप्टर में पढ़ाया है, एचएपी पढ़ाया है मैंने, है ना। सारे चैप्टर्स नहीं कवर हो पाए, लेकिन जितने भी कवर हुए हैं मैक्सिमम है, आपका 70% सिलेबस कवर है। ठीक, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेंटर किसका है भाई? एक्सक्रीशन का है, प्रोटीन, देखो किसका है? प्रोटीन सिंथेसिस का। बट एक चीज का ध्यान रखना, यहां पे देखो, अगर यहीं पे क्वेश्चन और घुमा सकता था, क्योंकि यहां पे हम नहीं बात कर रहे हैं ये RER है या SER है। अब RER क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों है? क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारा होता है उसके ऊपर क्या है? क्या है? राइबोसोम्स हैं, जिनकी वजह से ये रफ एंडोप्लाज्मिक। वहीं पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो वो बिल्कुल भी प्रोटीन सिंथेसिस का सेंटर नहीं होता। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ घुमाया नहीं गया है, क्वेश्चन को ट्विस्ट करे तो फिर घूमता है, राइट। तो क्या भाई? प्रोटीन सिंथेसिस। फिर नेटवर्क ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क है वो कहां पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोलस में, या न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म। तो जाहिर सी बात आपने देखा होगा सेल का स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म में इसका पूरा नेटवर्क फैला रहता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस को अंदर से बाहर की तरफ को ले जाता है। भाई ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म भी तो करता है ये, है ना। तो हमारा आंसर क्या है? साइटोप्लाज्म, यानी डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदर नेम ऑफ रेसिमोस ग्लैंड। तो रेसिमोस ग्लैंड जो है इसका अनदर नेम या दूसरा नाम क्या है? कंपाउंड ट्यूबुलर, कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वियोलर ग्लैंड, क्वाइल्ड ट्यूबुलर या नन।
तो जो रेसमोस ग्लैंड होती है इसका अनदर नेम होता है कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वियोलर ग्लैंड, ध्यान रखना। अब इसमें ऑप्शन दे देगा तो लगा लोगे, राइट। अगर आंसर इन वन वर्ड दे देगा तो बहुत सारे बच्चे स्पेलिंग रटते रह जाएंगे, ध्यान रखना। ना अंग्रेजी में समझना, हिंदी में लिख देना कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वियोलर ग्लैंड। कुछ ना समझना तो एल्वियोलर ग्लैंड तो एटलीस्ट लिख ही देना, ठीक है। एल्वियोलर ग्लैंड या कंपाउंड एल्वियोलर ग्लैंड लिख दोगे तो चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वान सेल प्रेजेंट इन नर्वस सिस्टम पढ़ाया है और बहुत अच्छे से नर्व का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है। इवन नर्व कंडक्शन, कैसे कैसे इंपल्स का कंडक्शन होता है, ठीक कैसे इंपल्स आता है और एक नर्व से दूसरे नर्व में ट्रांसमिट कैसे होता है, ये सारी चीजें नर्वस सिस्टम में एक्सप्लेन कर रखा है, बहुत स्मूथली समझ में आ जाएगा। तो अगर पढ़े होगे तो स्वान सेल कहां होता है भाई? एक्सॉन्स में स्वान सेल होती हैं, राइट। क्यों होती है एक्सॉन में, इसका जवाब भी आपको नर्वस सिस्टम का जब वीडियो देखोगे 7 पार्ट में है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन चैप्टर काफी बड़ा है इसलिए 7 पार्ट में है। नेक्स्ट है कॉन्ड्रियोब्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग ऑफ। कॉन्ड्रियोब्लास्ट किसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नर्वस टिश्यू, सेक्रेटरी टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू या नन? नाम से पता चलता है क्या है कॉन्ड्रियोब्लास्ट। देखो ब्लास्ट जब भी आएगा वहां मतलब फॉर्मेशन, और कॉन्ड्रियोक्लास्ट, क्लास्ट जहां पे आएगा, क्लास्ट मतलब कटिंग, राइट। इसका मतलब कुछ क्या हो रहा है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस। तो आंसर क्या है? डी, स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट है, देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इलियम, स्चियम एंड प्यूबिस बोन कंबाइंड टू फॉर्म। ये तीनों बोन कंबाइंड होके क्या बनाती हैं? शोल्डर, चेस्ट केज, नन या इनोमिनेट बोन। तो इनोमिनेट बोन पीछे की तरफ जो आपकी होती है, तो इलियम, स्चियम और प्यूबिस बोन क्या बनाती है? इनोमिनेट बोन, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। ध्यान रखना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। साइनोवियल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन, कहां पे साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है? बिटवीन द वर्टिब्री, बोन ऑफ क्रैनियम या फीमर एंड पेल्विस। तो हमको भी पता है कि साइनोवियल फ्लूइड कहां पे? ज्वाइंट के बीच में, दो ज्वाइंट के बीच में जो स्मूथनेस रहती है, लुब्रिकेशन का काम करता हमारा साइनोवियल फ्लूइड, यानी आंसर हमारा है बिटवीन फीमर एंड पेल्विस, राइट, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, अ पर्सन विद वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कंसीडर्ड एज ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अच्छा, कुछ बच्चों का कहना है सर बड़ा टाइम बर्बाद करते, 20 क्वेश्चन है, 2 मिनट में आप बता दो क्या है। देखो हर टीचर का अपना पढ़ाने का अलग स्टाइल है, मेरा अपना स्टाइल ही ऐसा है पढ़ाने का, बात समझे। मुझे जब मैं खुद भी पढ़ाता हूं मैं अपने कॉलेज के बच्चों का, तो भी समय का ध्यान नहीं रहता, बस एक टारगेट रहता है, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपकी समझ में आना चाहिए। मैं फटाफट 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 बताता चला जाऊं, समझ में आपको कुछ ना आए, सिर्फ हाँ भाई 2 लेक्चर खत्म हो गए, 3 लेक्चर खत्म हो गए, ये यूनिट खत्म हो गई, वो यूनिट खत्म हो गई, इस बात में मैं बिलीव नहीं करता। जब मैं पढ़ता था तब भी मैं ऐसा था और आज भी ऐसे ही हूं। पढ़ने बैठो तो जब तक वो खत्म ना हो, समझ में ना आ जाए, तब तक उसको छोड़ना नहीं। जिस टॉपिक को भी पढ़ने बैठो, जिस यूनिट को भी पकड़ लो, वो टॉपिक जब तक ना खत्म हो जाए, मेरा अपना फंडा यही था। लेकिन मैं खुद भी बताता हूं, अगर बोर हो जाओ तो दूसरा नेक्स्ट चैप्टर ले लो, लेकिन मेरा अपना मानना ही था कि फिर उस चैप्टर का भी अपने हिसाब में होना चाहिए। इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो बच के जा नहीं सकता। मैं भाई 20 चैप्टर में 20 चैप्टर नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं मानता हूं, लेकिन 12 चैप्टर पढ़ लूंगा। इस बात की गारंटी कि 12 चैप्टर में कोई क्वेश्चन अगर आ गया तो बच के नहीं जाएगा। अगर ये टेंडेंसी अप्रोच रखोगे कोई फेल नहीं कर सकता। क्वेश्चन क्या है भाई? अ पर्सन विद वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये क्या है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट का काम करते हैं, मतलब कुछ भी ले लोगे तो ये आपके अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, राइट। तो ऐसा कौन होता है? जैसे ओ क्या है भाई? यूनिवर्सल डोनर होता है ना, जैसे मेरा है ओ पॉजिटिव, यूनिवर्सल डोनर। ए बी ऐसा ब्लड ग्रुप है। जब ब्लड ग्रुप चैप्टर पढ़ाऊंगा, ब्लड पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में भी बताऊंगा, है ना। तो मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि आप पढ़ोगे, हो सकता है आपके जूनियर पढ़े आके, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शॉर्ट
सेफनस वेन इज लोकेटेड इन, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। सेफनस वेन इज लोकेटेड हेड रीजन, लोअर लिम्ब, शोल्डर, मसल ऑफ हार्ट। तो सेफनस वेन जो होती है कहां पे होती है? लोअर लिम्ब में, पैर की तरफ होती है, राइट। नेक्स्ट है पॉप्लिटियल वेन इज प्रेजेंट, एक्चुअली ये दोनों वेन क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, है ना। तो ये कहां पे होगी भाई? हैंड, फुट, आर्म, लेग। तो जाहिर सी बात है वो जब लिम्ब में है तो ये भी लेग में, जब जाहिर सी बात जब दोनों कनेक्टेड हैं, है ना। पॉप्लियर वेन एक्चुअली क्या है, ये जो सेफनस वेन है ये कनेक्ट होती है आके पॉप्लियर वेन से, कहां पे? लेग में। तो दोनों कहां पे प्रेजेंट है? लोअर लिम्ब यानी लेग में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कार्डियक आउटपुट इज अबाउट, कार्डियक आउटपुट कितना होता है भाई? 3 लीटर, 15 लीटर, 5 लीटर या नन? तो जाहिर सी बात है कार्डियक आउटपुट कितना है? 5 लीटर। ये हमने जब जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हार्ट के बारे में बताया, मेरे ख्याल से जिसने भी वो चैप्टर देखा होगा, गारंटी देता हूं यही नहीं, दुनिया जहान में कोई भी आप एग्जाम दे के आ जाओ, क्वेश्चन बाहर का नहीं आ सकता। हर बारीक पॉइंट, हर चीज उसमें कवर की गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, ईच हार्ट बीट ऑफ ह्यूमन हार्ट इज कंप्लीटेड इन, हार्ट बीट कितनी देर में कंप्लीट होती है? 85 सेकेंड, 8.5 सेकेंड, 0.85 सेकेंड। तो लब डब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पूरा प्रोसेस जैसे 0.85 है, तो 0.85 कहां से आया, 0.3 कहां लगा, 0.4 कहां लगा, 0.2, इन सब चीजों के जवाब आपको कहां मिल सकते हैं? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में एग्जैक्टली, ठीक। कैसे कैसे, इवन आप जो ईसीजी कर्व है उसको कैसे रीड करोगे, उसमें एबनॉर्मेलिटी अगर आ जाए तो क्या क्या एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, ईसीजी देख के आप बता सकते हो, ठीक। इन सब चीजों की डिटेल वहां पे बता रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इनटू द लंग्स एंड कम आउट इज कॉल्ड एज IRV, रेजिडुअल वॉल्यूम, ERV या टीवी। टीवी बोले तो टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? एवरी ब्रीथ में जो अमाउंट ऑफ या जो वॉल्यूम हम ऑक्सीजन का लेते हैं, और जो वॉल्यूम ठीक उतना ही जितना हम लेते हैं उतना हम छोड़ देते हैं, वो जो वॉल्यूम होता है उसी को हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, जो एवरी ब्रीथ ये मूव इन एंड आउट होता रहता है, ठीक। बाकी IRV क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, ERV क्या है, ये सारी चीजें वहां पे आपको पता चल जाएंगी। अगर वीडियो देखा होगा तो पता होगा। कौंची आर प्रेजेंट इन द कार्डियक नॉच, डायाफ्राम, वॉइस बॉक्स या नेजल कैविटी? तो कौंची इज प्रेजेंट इन नेजल कैविटी, राइट, यानी कि डी ऑप्शन सही है। फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड अरेंजमेंट ऑफ बोन ऑफ मिडिल ईयर, मिडिल ईयर फ्रॉम आउटसाइड यानी कि आपके कान के बाहर की तरफ से, ये आउटर ईयर पिन्ना हो गया, ये आपका ऑडिटरी कैनाल हो गया, और फिर यहां से आपका शुरू होता है ना। तो मैंने बताया था जब ईयर पढ़ाया था कि मिस याद रखना, बाहर से अंदर की तरफ मिस। मैलियस इनकस स्टेप्स, तो क्या है आंसर? मैलियस इनकस स्टेप्स, बाहर से अंदर की तरफ। मैकेनिज्म क्या है वो फिर ईयर आप देखोगे। बहुत सारे बच्चे प्लेलिस्ट नहीं देख पाते हैं, तो इस तरह का अरेंजमेंट है यूट्यूब पे कि अगर आपको ईयर देखना, ईयर बाय अवरेंद्र सिंह या ईयर बाय एवी क्लासेस, आप इतना डालोगे निकल के आ जाएगा, आप देख सकते हो वहां पे। द पैरोटिड ग्लैंड्स आर लोकेटेड अंडर द टंग, अबव अपर जा, अबव द टंग, अबव द ईयर। पापा ग्लैंड बताया था ना, लार्जेस्ट ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड है ना, तो ध्यान रखना। तो कहां पे है? अंडर द ईयर, यहां पे, राइट। तो कौन सी होती है? पैरोटिड ग्लैंड। नेक्स्ट है स्फिंक्टर ऑफ ओडी, जिसने भी डाइजेस्टिव सिस्टम मुझसे पढ़ा उसको सारी की सारी वॉल्व के बारे में आइडिया होगा। स्फिंक्टर क्या, एक तरह गेट ही तो है। लीवर, रेक्टम, डियोडिनम, गॉल ब्लैडर। तो जाहिर सी बात है कहां पे है? डियोडिनम में। राइट आंसर क्या है हमारा? डियोडिनम, है ना। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहां पे लोकेटेड है? डियोडिनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। देखो यहां पे तो मैंने ये ऑप्शन आपको दे दिए, एग्जाम में जरूरी नहीं है, ये मत बोलने आना कि सर आपने जो ऑप्शन दिए थे वो ऑप्शन तो उसमें थे ही नहीं, वहां तो अपने मन से फिल करना था, तो पहले से बता दे रहा हूं, है ना।
तो क्या है कि हम लोग इंपॉर्टेंट को प्रिडिक्ट करते हैं, क्वेश्चन पेपर को प्रिडिक्ट करते हैं। प्रेडिक्शन हमेशा सही होगा इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता। हाँ, इसके पहले मैं गारंटी लेता था, जब पहली बार आपका एमसीक्यू हुआ था, ऑनलाइन एग्जाम जब हुए थे, तब मैंने गारंटी ली थी और फंसे। क्यों? क्योंकि उस वक्त इतने ज्यादा एमसीक्यू कहीं थे ही नहीं, जो थे वो मेरे ही दिए थे, राइट। तो खैर, तो क्वेश्चन क्या है, हाँ, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when blood sugar fall below the required level a person suffer from the disease is called। अगर ब्लड में ब्लड शुगर लेवल कम है तो उसको आप क्या बोलोगे? हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक, आंसर इन वन वर्ड, हाइपोग्लाइसीमिया। अब यहां पे हाइपोग्लाइसीमिया मैंने लिख दिया, लेकिन जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपको दिया रहे। ठीक, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टैंड्स फॉर, FSH यही जो मैंने बोला, क्या? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब अगर स्पेलिंग भूल जाना तो हिंदी में लिख के चले आना, ठीक है। कैरेक्टर फॉर मेलनेस इज आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन। देखो बहुत सारे बच्चे क्या है, क्वेश्चन पूछते सर हिंदी में लिखूं कि इंग्लिश में। मुझे ईमानदारी से ये बताओ, लिख पाओगे इंग्लिश? 2-4-6% को जाने दो। अगर कह दिया जाए स्ट्रिक्टली एग्जाम को महीने भर बचे, या कुछ लोगों के हो रहे हैं, बोल दिया जाए इंग्लिश ही लिखनी है, कितने हो? 2-4% हो, बाकी तो मिक्स करके लिखोगे। तो इसलिए क्वेश्चन कोई लाजिमी नहीं। और अगर इंग्लिश में लिख सकते हो तो इंग्लिश तो प्रेफर्ड लैंग्वेज है ही है, लिखो, फिर पूछने की कोई बात ही नहीं। हर बार हर मॉडल पेपर के नीचे आप कमेंट बॉक्स में देखो, 4, 6, 8, 10 बच्चे पूछते ही हैं सर हिंदी में लिखेंगे कि इंग्लिश में, हिंदी में आएगा कि इंग्लिश में आएगा। मैं बोलता हूं अगर आएगा इंग्लिश में तो क्या करोगे? फिर भी यही लिखोगे ना हिंदी में। तो इसलिए ये क्वेश्चन जेन्युइन नहीं है ना। कैरेक्टर फॉर मेलनेस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन सिक्रेटेड बाय टेस्टिस। यहां पे तो टेस्टिस मिल गया, वहां कहां ढूंढोगे? राइट। द रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर आर अंडर कंट्रोल ऑफ किसके? ये कहां पे होता है? थर्स्ट सेंटर, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ये कहां पे? मीडिया ऑब्लोंगाटा पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ मसल इज कॉल्ड फटीग व्हेन देयर इज अक्यूमुलेशन ऑफ। क्या होता है? दौड़ते दौड़ते थक जाते हो, क्यों? क्योंकि अक्यूमुलेशन होने लगता है लैक्टिक एसिड का, राइट, यानी कि हमारा लैक्टिक एसिड है ना। यहां पे देखो मैंने क्या कहा, बार बार बोलता हूं, यहां मैंने ऑप्शन दिया है, आंसर लिख रखा, वहां आपको टू द पॉइंट लिखना पड़ेगा। आर्टरी विच लीव्स बोमेन कैप्सूल। देखो जो आने वाली है, आने वाले को एफरेंट और जाने वाले को इफरेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत अच्छे से इसके बारे में बता रखा है। तो आर्टरी जो बोमेन कैप्सूल से, जो बोमेन कैप्सूल से बाहर जाती है आर्टरी, बाहर जाने वाले को क्या बोलते हैं आप? इफरेंट, राइट। जो आने वाले को उसको एफरेंट, यानी क्या है? आंसर क्या है? इफरेंट। प्लूरा, प्लूरा इज द मेम्ब्रेन अराउंड। प्लूरा मतलब ये कहां पे है? ये लंग्स की बात हो रही है ना। प्लूरल मेम्ब्रेन कहां होती है? हमारे लंग्स में होती है ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जहां पे पल्मोनरी टर्म आ जाए इट मींस हम बात कर रहे हैं लंग्स की। तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे एमसीक्यू प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, सारे पढ़ डालो आराम से। एमसीक्यू पढ़ो और जितने वीडियो मैक्सिमम देख सकते हो देख डालो। बाकी वीडियोस को शेयर करते रहो अपने कॉलेज के ग्रुप में, दूसरे कॉलेज के ग्रुप में, जहां जहां भी लिंक आपके हैं। ओके, अगर चाहते हो इसी तरह से ये चैनल ग्रो करे और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूं। ओके, बाय।